आप सभी विश्वासियों को जैसु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अध्याय 6 वाक्यांश 52 से 59 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया महीने का प्रथम शुक्रवार मना रही है। हम सभी जानते हैं कि हमारी कलीसिया ने महीने के प्रथम शुक्रवार को सभी बीमारों के लिए समर्पित किया है। सभी बीमारों के लिए इसलिए समर्पित किया है ताकि हम सभी की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सभी अपनी छोटी और बड़ी बीमारियों से मुक्त हो सके, अर्थात वह स्वस्थ हो सके, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे कि यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि पास्का के बाद प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को, अर्थात अपने शिष्यों को और लोगों को दर्शन देकर यही बताते हैं कि हम सभी यीशु मसीह के समान पुनर्जीवित हो सकते हैं, लेकिन उस पुनर्जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें उनके अनुसार जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह अनंत जीवन को प्राप्त करता है। अर्थात प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यह कहते हैं कि जो मेरे चुने हुए शिष्यों अर्थात पुरोहितों के द्वारा आयोजित यूक्रिस्ट समारोह में भाग लेता है और मेरे शरीर को ग्रहण करता है तो वह अनंत जीवन को प्राप्त करता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने इन सभी कार्यों के लिए अपने पिता को उन्होंने प्रथम स्थान दिया और उनके अनुसार वह कहते हैं कि जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी को माता कलीसिया यह बताती है कि यदि प्रभु यीशु क्रिस्त ने मुझे और आपको अपना नाम देकर चुना है तो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करना है। हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के यूक्रिस्ट समारोह में भाग लेना है और प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति को महसूस करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, जो यूक्रिस्ट समारोह में भाग लेता है मैं उसमें निवास करता हूँ। क्या मैं और आप सच्चे हृदय से हर एक दिन पवित्र यूक्रिस्ट समारोह में प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति को महसूस करते हैं? प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी कहा, जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता ने जो जीवन दिया है उसी तरह जो मुझे खाता है मैं उसे वह जीवन प्रदान करता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह भी बताया है कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन किया था और वह निरंतर समय तक नहीं किया तो वह सर्वनाश हो गए। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी को यह मौका मिला है कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं को, उनके वचनों का पालन अपने अंतिम समय तक कर सकें, अपने परिवारों को वही शिक्षा दे सकें जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को दिया है। यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है, इस कथन पर हम विचार करें कि किस मांस की बात प्रभु यीशु क्रिस्त करते हैं, या अगर हम सुनते हैं
कि कोई अपना मांस और अपना लहू दूसरों को खाने और पीने के लिए देगा तो हम उसे मजाक समझते हैं, लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा एक आध्यात्मिक भोजन की बात है। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को आध्यात्मिक भोजन देना चाहते हैं। यह हम सभी को बताना चाहते हैं, यदि तुम आध्यात्मिक रूप से मेरे शरीर और मेरे लहू को पियोगे तो तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा, जो हम हर यूकरिस्ट समारोह में करते हैं। हम देखते हैं कि जब पुरोहित रोटी को ऊपर उठाते हैं और जब उस रोटी को चमत्कारिक रूप से जब वह बदल देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर में, और उस दाखरस को जो प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू बन जाता है, अंत में पुरोहित के द्वारा उस रोटी को तोड़ा जाता है। वह हम सभी को यह याद दिलाता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने आप को हम सभी के लिए समर्पित किया, अपने आप को तोड़ दिया। इसलिए पुरोहित भी उस रोटी को तोड़ते हैं और उस रोटी से हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को देते हैं। क्या हम जो पवित्र यूकरिस्ट समारोह में भाग लेते हैं, कभी हमने यह महसूस किया है कि पुरोहित के द्वारा तोड़ी गई रोटी प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर है? सच में प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को जीवन की वास्तविकता दी है। क्या उस वास्तविकता को हम अपने परिवारों में परम प्रसाद ग्रहण करते समय महसूस करते हैं? जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से प्रभु यीशु क्रिस्त से मिलते हैं और हम उनके साथ एक हो जाते हैं। हमारे मन में यह सवाल उठ सकता है, क्या हमने कभी ऐसा सोचा कि जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो क्यों हम प्रभु यीशु क्रिस्त से केवल आध्यात्मिक रूप से मिलते हैं और व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्यों नहीं हम प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति को अपने परिवारों में, अपने समाज में, अपनी पल्लिया में महसूस नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की रोटी के रूप में उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं। जो हमारी मुक्ति के लिए मर गए, हम उन्हें अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आज के सुसमाचार के माध्यम से क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने पुरोहितों के माध्यम से उनके द्वारा आयोजित की गई पवित्र यूकरिस्ट में अगर भाग लेते हैं तो हम सभी सच्चे हृदय से प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करें और उस चमत्कार को अपने जीवन में महसूस करें, अपने परिवारों में महसूस करें, अपने समाज में महसूस करें। आज के सुसमाचार के माध्यम से यदि हम आज के दिन में सच्चे हृदय से प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को ग्रहण करते हैं, उनके रक्त को पीते हैं, तो हम अपनी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, चाहे वह इस संसार की महामारी क्यों ना हो। आमीन। कितना मीठा है तेरा नाम, कितना अद्भुत है तेरा नाम, कितना मीठा है तेरा नाम, कितना अद्भुत है तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम।
तेरा नाम, उद्धार देता तेरा नाम, पाप क्षमा करता तेरा नाम, उद्धार देता तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। चंगाई देता तेरा नाम, छुटकारा देता तेरा नाम, चंगाई देता तेरा नाम, छुटकारा देता तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। मजबूत गढ़ है तेरा नाम, चट्टान है तेरा नाम, मजबूत गढ़ है तेरा नाम, चट्टान है तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। कितना मीठा है तेरा नाम, कितना अद्भुत है तेरा नाम, कितना मीठा है तेरा नाम, कितना अद्भुत है तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु